नमस्कार। आज हम जानेंगे 8वें और 9वें श्लोक का अर्थ। कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। श्लोक 8वां। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यै शृण्वन् स्पृशै जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्लोक का अर्थ। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार के भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है। उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वविद और युक्त है। सांख्य योग के साधक को ऐसा ही होना चाहिए। यही समझाने के लिए ये दोनों विशेषण दिए गए हैं। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थी और न मेरा मन उनसे कुछ भी संबंध ही था। वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रहे हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ संबंध ही है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध, संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगियों के कर्म एक से नहीं होते। यहाँ पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन और अश्नन इन 5 पदों से आँख, कान, त्वचा, घ्राण और रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की समस्त क्रियाएं क्रम से बतलाई गई है। गच्छन, ग्रहणन और प्रलपन से पैर, हाथ और वाणी की एवं विसर्जन से उपस्थ और गुदा की, इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई है। श्वसन पद प्राण अपान आदि 5 प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। वैसे ही उन्मिषण, निमिषण पद, कूर्म आदि 5 वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक है और स्वपन पद अंतःकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी के द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध और संग के अनुसार शरीर निर्वाह तथा
लोकोपकारार्थ शास्त्रानुकूल खान पान, व्यापार, उपदेश, लिखना पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएं हो सकती हैं। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही है। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्व रहित बताने में है। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रिया और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहे, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहे, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहे, बात वास्तव में एक ही है। कर्मों में कर्तापन का सर्वथा अभाव बतलाने के लिए यहाँ एव पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्य योगी किसी भी अंश में कभी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं माने। इस प्रकार आज हमने 8वें और 9वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।